Hello class. Today I am starting the very important chapter, that is reproduction in animals. In your class, this chapter is like that written as a reproduction only. So it is doesn't matter. आपको ये समझना है कि क्लास 8th में जो रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है वो एनिमल्स पे होता है, जबकि जो 7th में होता है वो होता है प्लांट्स पे. तो आपको इस पे बहुत डिस्टर्ब नहीं होना है. एक बात और कि आपके अकॉर्डिंग टू योर स्कूल बुक उसमें पहले एक चैप्टर मिलता है जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, एडोलसेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन, एज ऑफ एडोलसेंस है. तो ये आप परेशान नहीं होना है. हम आपको उस चैप्टर को इस चैप्टर के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में. देखिए रिप्रोडक्शन क्या है. इसको अगर हम इस तरीके से डिवाइड कर दें तो री प्लस प्रोडक्शन होता है. जैसे क्या हुआ कि नया वर्जन, इसको आप बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन कैसा है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन. ये कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. अभी आती है बात कि सर ये इस रिप्रोडक्शन का मोड कितना होता है, मीन्स कितने टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है. तो जनरली 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कैसा हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कैसा हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपको ये समझना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है. एनिमल्स में या प्लांट्स में जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. बट जैसे ही हायर ऑर्गेनिज्म पे जाते हैं वहाँ पर एसेक्सुअल के बजाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. तो यहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपको समझना है. यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बजाय क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट की ज़रूरत पड़ती है. ये मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, आपस में मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. और इस जाइगोट का फॉर्मेशन होने के लिए जिस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन. ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार फिर समझते हैं. इसमें हमें मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है. एक मेल गैमीट बनेगा, एक बनेगा फीमेल गैमीट. अब वो मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और फॉर्मेशन किसका करते हैं, वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. चलिए हम मेल गैमीट के बारे में या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में पहले पढ़ते हैं. देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स क्या होता है. यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस चैप्टर में हमें ह्यूमन के बारे में ही बातें समझनी है. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होता है यहाँ पर ए पेयर ऑफ टेस्टिस, मीन्स टेस्टिस का एक पेयर मिलता है. इसके अलावा क्या होगा, स्पर्म डक्ट होता है और होती है एक पेनिस. स्पर्म डक्ट, पेनिस एंड मेल टेस्टिस होता है. ठीक है. बोल रहे हैं कि जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस लगभग टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है. और वो स्पर्म का नंबर कितना होता है, मिलियंस में होता है. ठीक है. क्या होगा, मिलियंस में होगा. आपको एक बात और समझनी है, जो स्पर्म होता है उसकी साइज स्मॉल साइज होता है वो, और उसमें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होगा. इनमें देखेंगे आप 3 स्ट्रक्चर मिलेगा. एक यहाँ पे हेड, ये मिडिल पीस, और ये क्या मिलेगा, टेल. मीन्स हेड, मिडिल पीस एंड टेल. ये आपको 3 चीज़ें मिलेंगी. ठीक है. थोड़ा आपको यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे. देखिए ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये वाला जो आप फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिनोट कर रहे हैं. यहाँ पर ये जो आप 2 चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या है, ये टेस्टिस है. ये क्या है, टेस्टिस है. और यहाँ से ये एक ट्यूब गई है. इस ट्यूब को हम सेमाइनल ट्यूब बोलते हैं. क्या बोलेंगे, सेमाइनल ट्यूब बोलेंगे. राइट. और यहाँ से ये क्या है, ये पेनिस का रीजन है. ये क्या है, पेनिस का रीजन है. और यहाँ से ये जो गई है, आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये यहाँ पीछे की तरफ से आएंगी. और इस यहाँ ये टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है. और ये स्पर्म जो होगा यहाँ से रिलीज होकर के इस पेनिस के थ्रू आउट या बाहर जाता है. समझ में आ रही है. तो ये बातें हो गई. ठीक है. हम आप समझते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स किस तरीके से काम करता है. आप जरा देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कैसे होता है. जैसे यहाँ पर भी क्या होगा, ए पेयर ऑफ ओवरीज, वहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस था, यहाँ पे ओवरीज होगा. एक ओविडक्ट्स होगा जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं. ये वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है. ठीक है. फैलोपियन ट्यूब होगा.
और ये क्या होगा, यूटेरस। ये क्या है, यूटेरस है, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे ओवरी 2 होती है, जैसे वहाँ पे टेस्टिस था, ये इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर ये रीजन क्या है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, और ये क्या है, ये आपका यूटेरस। किसमें ये मिलेगा, फीमेल में मिलेगा, ठीक। चलिए, आप एक बात और ध्यान दीजिए, आपको मेल और फीमेल को साथ में लेकर के समझना पड़ेगा। आपने देखा कि जो टेस्टिस था, टेस्टिस क्या कर रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमीट है, जिसको हम मेल गैमीट बोलते हैं या जिसका नाम स्पर्म था, वैसे ही फीमेल गैमीट बनती है, जिसे कौन बनाता है, ओवरी बनाती है, और उसको हम नाम क्या बताते हैं, ओवा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ओके। मीन्स फीमेल से बनेगा एग, या इसको ओवा बोलते हैं, जबकि मेल से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका बनता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज़ होना, मेल एंड फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज़ होना, उससे क्या बनता, वो प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, और उससे फॉर्मेशन किसका होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्या इसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट। अब जरा समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे। फर्टिलाइजेशन आपको समझना है, जरा समझिए। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। मीन्स स्पर्म और ओवम का होना चाहिए फ्यूजन। व्हेन स्पर्म्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल सी बात है। फीमेल कहाँ है, फीमेल बॉडी में क्या बनता है, एग। मेल से क्या गया, स्पर्म। स्पर्म होता है, उनका नंबर होगा मिलियंस, मतलब कई लाख होते हैं, बट उसमें से भी केवल सिंगल स्पर्म ही ऐसा होगा जो एग को जाकर के फ्यूज करेगा, और उस फ्यूजन के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और जब फ्यूजन हो जाएगा तो उससे क्या बनता है स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल। इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जा रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जाकर के फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। मीन्स ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। ये जैसे ह्यूमन में, काऊ में, डॉग में और हॉर्स में ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। जरा देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब स्पर्म या मेल गैमीट डायरेक्ट फीमेल की बॉडी में पहुंच जाए, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन एक्सटर्नल क्या है, जैसे कोई वाटर में रहने वाले स्पीसीज़ हैं, ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पर मेल क्या करता है, अपने स्पर्म को या अपने गैमीट को उस वाटर में डिपॉजिट कर देगा, और जो फीमेल होती है वो बाद में अपने उसको जो है इनडायरेक्ट मेथड से उसे एग से फ्यूज करा देगी, और ये मेथड क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें एग्जांपल फिश और स्टार फिश होते हैं, राइट। अब आप सोचेंगे कि सर जब ये, अब आपके समझ सोचने में आएगा कि सर जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, अब जाइगोट का क्या होगा। अब ये जाइगोट आपका बदल जाएगा एम्ब्रियो में। किसमें चेंज होगा, जाइगोट जो होता है वो चेंज होता है, जा करके एम्ब्रियो में बदल जाता है। इस जाइगोट का एम्ब्रियो में चेंज होना क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा, राइट। ये एम्ब्रियो में इसका चेंज होना हो जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस, राइट। इसके बाद हमको समझना है डेवलपमेंट ऑफ अपने एम्ब्रियो समझ लिया। अब अगली बात हमको समझनी है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। विविपेरस एनिमल्स का मतलब हुआ कि ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस मीन्स बच्चे के फॉर्म में बर्थ करते हैं, उन्हें हम विविपेरस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विविपेरस। एग्जाम्पल ह्यूमन हो सकता है, काऊ हो सकती है। लेकिन ओविपेरस में कैसे, ऐसे एनिमल्स जो एग देते हैं, जो एग लेंग्स करते हैं, एग देते हैं, उन्हें हम ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर